सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ये कोई मैं खूबसूरत मंज़र आपको दिखाने के लिए नहीं यहाँ पे आया। हुआ ये कि मैं हूँ ट्रैवल पे और जर्मनी में मौजूद हूँ और प्रोग्राम तो हमारे चलते रहते हैं। स्टूडियो अभी तक मैं जा नहीं सका, तो मैंने सोचा रास्ते में यहाँ पे एक खूबसूरत नज़ारा देखा, तो मैंने सोचा यहाँ से प्रोग्राम किया जाए। लेकिन जो बात आज बताने वाली है कि पाकिस्तान में आज का जो सैलाब आया हुआ है और जो हालात बने हुए हैं वो आप सबके इल्म में। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो इस मुश्किल में क्यों पड़े हुए हैं, आज इस मौजू पे बात करेंगे। मैंने बेशुमार सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी, बेशुमार ऐसे लोग जो मज़ारों की पूजा करते हैं, और जो अफसोस की बात है कि वो मज़ारों को बचाने के लिए कोई मिट्टी बाहर लगा रहा है, कोई मिट्टी की बोरियां बाहर उसको सेव करने के लिए ट्रैक्टर ट्राली पता नहीं किस किस काम में लगे हुए हैं। और ये जो मुर्दा वहाँ पे पड़े हुए हैं ये इस वक्त इतने ज़रूरी नहीं है जितने ज़रूरी ज़िंदा लोग हैं। पहली चीज़ तो आपको मैं बता दूँ, ज़िंदा लोग जो हैं वो अपने भूख प्यास मकान घर बार पता नहीं किस किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा कि जनाब ये फ़लाँ पीर का मज़ार है, मैं नाम नहीं लूँगा, बेहतर ये है कि एक जनरल बात की जाए। और बड़े बड़े नाम यहाँ पे आके बड़ी बड़ी मुरादें जी इन लोगों की पूरी होती थी, और अब वो कई तो दरिया में गर्क हो गए, पानी में गर्क हो गए, और कई जो है वो गर्क होने वाले हैं। मैं बिल्कुल आपको ठीक बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। और यहाँ पे जो बात बताने वाली है वो ये है कि इस कौम के ऊपर जो अज़ाब आया हुआ है वो शिरक का है। आज मेरा इन लोगों के सवाल है जो इन पीरों की और इन मज़ारों की पूजा करते थे। अगर ये मज़ार, ये पीर, ये मुर्दे अपने आप को नहीं बचा सके तो आपकी मुरादें कैसे पूरे कर सकते हैं? बड़ा एक अहम सवाल है, सादा सा सवाल है कि इनको तो आप बचा रहे हैं, इनके आगे पीछे तो मिट्टी की बोरियां आप लगा के इनकी कब्रें शबरें पता नहीं जो जो भी है उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये आपकी मदद नहीं कर सकते। ये बड़ा अहम एक सवाल है, और कॉमर्स में लिखिएगा, अगर किसी को समझ आ जाए तो आप मेरा ख्याल है कि सबसे समझदार बंदे हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको समझ आएगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आके जो मज़ारों पे आप कहते थे जी हमारी दुआएं कबूल होती हैं, ये दुआएं कबूल होती हैं कि एक तरफ सैलाब आ गया, एक तरफ बारिश हो रही है, एक तरफ ज़लज़ला आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर भी आपको गौर करना चाहिए कि ये किस तरह का सिलसिला है, किस तरह का सिस्टम है कि यहाँ पे आपकी जो दुआएं कबूल हुई थी उन्होंने आपको बर्बाद कर दिया। वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। 20 लाख लोग जो हैं इस वक्त मुतासर हुए हैं। ये सारे पीरों को तो नहीं मानते होंगे, मगर जब भी कोई गुनाह होता है तो वहाँ पे जो लोग समझदार होते हैं अगर वो भी तवज्जो ना दिलाएं तो वो भी गुनाहगार होते हैं। अब बुलाएं जनाब अपने सारे पीरों को, जो जिंदा है उनको भी बुला लो। एक पीर साहब को चारपाई पे लेके जा रहे थे, मेरे पास वीडियो भी है। वो पीर साहब कहते हैं जनाब मुझे वहाँ पे लेके जाएं तो सैलाब जो है वो मैं रोक दूंगा। तो 20 लाख लोग रुड़ गए। पीर साहब को उन्होंने चारपाई पे उठाया हुआ है और पीर साहब जनाब बड़े मज़े से ऊपर बैठे हुए हैं, तो लेके वो जा रहे हैं जिनको पीर साहब ने बचाना है। ये देखें ज़रा, बड़ा टेक्निकल सवाल है लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा कई लोगों की, सबके तो नहीं मैं बात कर। और पीर साहब को इन्हें कहना चाहिए था कि पीर साहब ज़रा पैदल जाए ना, या जो आपके पास है अपनी सर्विस है उसके ज़रिए वहाँ पहुँचे, जिस सर्विस के ज़रिए आप लोगों के मसले हल करते हैं। तो ये बदकिस्मत कौम जो है इसके ऊपर अजाब जो आया हुआ है ये शिरक की वजह से। आपने देखा पाकिस्तान में जो पीरी फ़कीरी के हालात है, बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं। अब मैंने एक भी नाम ले दिया तो लोगों को बस वह मुसीबत बन जानी है। लेकिन आप खुद ज़रा चेक करें कि कौन कौन से पीर के जो मज़ार शज़ार थे वो गर्क हुए हैं, और कहाँ कहाँ पे। मैं आज भी एक औरत देख रहा था, वो दरिया के सामने बैठी पता नहीं क्या क्या मांग रही थी। ऐसी जहालत में डाल दिया कि खुदा को छोड़ के बुतों की परस्तिश करते हो, बुतों की पूजा करते हो, मरे हुए लोगों की पूजा करते हो। और यार शर्म आनी चाहिए आपको। आपको
ज़रा भी ख्याल नहीं आता। ये दरबार, ये पीर, ये इनका कोई तसव्वुर नहीं इस्लाम में। सिर्फ खुदा और खुदा के रसूल ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक चलेंगे तो ये बचत होगी। बचा के दिखाएं अपने, ये जो भी लोग हैं अपने गाँव बचाएं, अपने जो भी जानवर आपके गर्क हो गए आप वो नहीं बचा सके। ये मैं कोई तंज नहीं कर रहा। जब तक आप आजमाइशें आती हैं इन लोगों के ऊपर, ये नहीं कि नहीं आती, कौमें तबाह भी हो जाती है, बर्बाद भी हो जाती है, बड़ा कुछ दुनिया में होता है जब से दुनिया बनी है। ये नहीं मैं कह रहा कि कोई सलाब पहली दफ़ा आया यहाँ पे और ये सब कुछ है, मगर जो सवाल है वो वही है कि ये बुतों की परस्तिश छोड़ोगे, अल्लाह के हजूर सजदा दो करोगे और वहीं से अपनी जो भी अमन और सलाम की दुआ मांगोगे तो फिर ये मसले आपके हल हो। जो पीरों के डेरे हैं वहाँ पे क्या होता है ये मैं बताता रहता हूँ। कई जगह पे ख़वातीन को अगवा किया जाता है, बच्चों को उठा लिया जाता है, किसी जगह से किसी को उठा लिया जाता है, किसी जगह से किसी को उठा लिया जाता है। और वहाँ पे चर्स, फीम, कई ऐसे डेरे बने हुए हैं जहाँ पे इसका कारोबार चलता है और लोग जो है वहाँ आके नशा करते हैं। लोग जो है अपनी बीवियों को छोड़ जाते हैं, कोई नरीना औलाद के चक्कर में पीर साहब का काबू आ जाती है, कोई दरीना औलाद की वजह से काबू आ जाती है। तो ये सारा जो ये चोर गुजारी शुरू की हुई है, आज आप सबका टेस्ट निकालो। सारे पीर अपने जितने पीर पाकिस्तान में, इन सबको कहो कि यार बचाओ हमें आके, नहीं तो इनको उस पानी में छोड़ दो। इनको पानी में छोड़ के आओ, इनको को यार खुद अपने आप को बचा के दिखाओ। अगर एक ही बच के आ गया, अगर तो ये सारे चले गए तो आपकी भी जान छूट जाएगी। अक्ल से काम लो, ये अपनी आंखें खोलो। बिल्कुल सारी ज़िंदगी आपने जानवरों की तरह नहीं गुजारनी। आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है और अशरफुल मखलूक़ात बड़ा मकाम है। आपने खुद अपने आप को जानवर बना लिया, हैवान बना लिया, दरिंदे बना लिए, और ये जो चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक। तो जनाब जो असल हकीकत है वो आपको मैंने बता दी है। यहाँ पे आप सोशल मीडिया पे जाए, वहाँ पे आपके बड़े बड़े पीर जो हैं वो इस वक्त गर्क हो रहे हैं। सिर्फ खुदा ताला के जो अहकामात है उस पर अमल करने से ही सबकी सलामती है और उसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं। नाज़रीन, इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया गया। कब्रों से जाके लोगों ने, किसी ने औलाद मांगी, किसी ने दौलत मांगी, ये जाली तरीके के साथ लोगों की मुरादें पूरी करते हैं। दो चार बंदों की बाद में लोगों को घेरे में ले लेते हैं। ये बहुत बड़ी माफिया है। इनकी ख़वातीन, इनके मर्द, ये घरों में काम करने वाली, ये वो बड़ी बड़ी बेगमात जो पढ़ी लिखी होती हैं उनके भी दिमाग ख़राब कर देती हैं। उनको भी इन पीरों फ़कीरों के डेरों पे ले जाते हैं और वहाँ पे जाके फिर इनको लूटा भी जाता है, इनकी इज़्ज़तों से भी खेला जाता है, इनके साथ वो सलूक किया जाता है, ब्लैकमेल भी किया जाता है, इनकी वीडियो भी बनाई जाती है, इनको नशे पे भी लगा दिया जाता है। इन मर्दों को भी ऐसे ही, और वहाँ पे तमाले डाल रहे हैं, वहाँ पे नाच गाना हो रहा है। कौन सा इस्लाम आप लोगों को बता रहे हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिस तरह नाम मुल्क का रख के सारे 2 नंबर काम वहाँ पे हो रहे, इसी तरह ही आपको इस तरफ लगा दिया गया, आपको गुमराह कर दिया गया, आपका बेड़ा गर्क कर दिया गया है। पूरी इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। आप अपने पीरों को उठा के लेके फिरते हैं, वो पीर खुद चल नहीं सकता, आपकी मुराद क्या पूरी करेगा? जो पीर वहाँ पे आपने देखा नंगा पड़ा हुआ है, ये बहुत पहुँची हुई सरकार है। आप इस्लाम की तलीमात से बहुत दूर जा चुके हैं, आप शिरक की तमाम हदूद पार कर चुके हैं, और जिसकी वजह से आज हर तरह के अज़ाब इस कौम पे आए हुए हैं। मिलावट, झूठ, रिश्वत, ज़ना, शराब, शबाब, क्या क्या मैं बताऊँ आपको। खुदारा अपनी आंखें खोले, ये यूरोप है। मैं पता नहीं कितना सफ़र करता हूँ जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कभी किसी पीर का डेरा नहीं देखा। अब ये मानचेस्टर में मेरा ख्याल कोई इस तरह का काम शुरू हुआ है, लेकिन वो क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग तो नहीं यहाँ आते। जब तक जाहल और ठगबाज, जाहल लोग जिंदा हैं, मैं कई दफ़ा कहता हूँ ठगबाज जो है वो भूखे नहीं मरेंगे। तो बड़ी आपको मैं ज़बरदस्त पते की बात बता रहा हूँ कि जो भी मांगना है खुदा से मांगे। ज़िंदगी भी मांगनी है, शफा भी मांगनी है, दौलत भी मांगनी है, रोटी भी मांगनी है। ये तो आपकी रोटी खा के ज़िंदा रहते पी, ये तो आपकी पैसे के साथ ज़िंदा रहते हैं। आप आज इनके पैसे बंद कर दें, ये भूख से मर जाएंगे।
ये मांगेंगे, इनके पास कोई काम भी नहीं, कोई हुनर भी नहीं, और ये किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे वो आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो मैं कहना चाह रहा था, मेरा ख़ास समझदार लोगों की समझ में आ गया होगा। एक आधा बेवकूफ़ आएगा, कॉमर्स लिखेगा,